हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फिर चाहे वो रेलवे में एएलपी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन वाला एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ का हो। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे गए हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। लगभग जो 12-15 वर्षों से रेलवे पूछ रहा है ना, उन्हीं क्वेश्चंस का संग्रह है। तो वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली रेलवे के लिए, ठीक है, इसलिए लास्ट तक जरूर देख लेना। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि गैसों के मिश्रण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था ग्राहम बेल, एक नाम के वैज्ञानिक थे। गैसों के मिश्रण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं कैस्कोग्राफ। क्या कहते हैं? कैस्कोग्राफ, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण है। तो दोस्तों समुद्र के पानी में जो लवणता का कारण है वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl इसका जो है रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है, ठीक है। समुद्र में पानी की लवणता का जो कारण है वो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शरीर में पसलियों की जो हड्डी होती हैं उसकी कितनी संख्या होती है। तो शरीर में पसलियों की हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 24 यानी 24, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम जो होता है वो किस में होता है। तो कांच में जो है प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्र की गहराई जो है किसके द्वारा मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई मापने वाले उपकरण का नाम है फैदोमीटर। समुद्र की गहराई फैदोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि गैसोहोल किसका मिश्रण। तो गैसोहोल जो है दोस्तों ये है पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण। किसका मिश्रण है? पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण क्या कहलाता है? गैसोहोल कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले जो दर्पण होते हैं कौन से होते हैं। या कहने का मतलब कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य जिसमें देखा जाता है उस दर्पण का क्या नाम है। तो ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण होता है मोटर वाहन के साइड में जो हैंडल वगैरह में लगा हुआ होता है पीछे का दृश्य देखने। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं, रिपीटेड हैं और सेलेक्टेड हैं। जो लगभग रेलवे 12-15 वर्षों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट कर देना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा चैनल सब्सक्राइब करने का, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मैलाकाइट जो है किस धातु का खनिज है। तो मैलाकाइट जो है वो दोस्तों तांबे का है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो SI मात्रक जो है लेंस की क्षमता का डायोप्टर है। तो SI मात्रक जितने भी वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। MKS पद्धति में और CGS पद्धति वगैरह में जितने भी मात्रक दिए गए फिजिक्स में अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो जल जो है 373 केल्विन पर उबलता है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो शरीर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रोटीन। किस किस के लिए? शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए और ऊतकों की वृद्धि के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो संगमरमर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट है संगमरमर का रासायनिक नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलामाइन जो है वो किसका है। तो कैलामाइन जो है वो जिंक का अयस्क है। दोस्तों जितने भी अयस्क हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि अयस्क जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि नींबू का pH मान कितना होता है। तो नींबू का pH मान जो होता है वो 2.2 होता है, यानी ये अम्लीय होता है, ठीक है। तो जो pH मान है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, जैसे नींबू का pH मान, पानी का pH मान, मूत्र का pH मान, दूध का pH मान, रक्त का pH मान, ये जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन जो होता है, यहाँ पर ये ध्वनि है, ठीक है। ध्वनि के शोरगुल का मापन जो होता है वो किस में किया जाता है। तो डेसिबल में जो है ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है। जो हमारा भोजन है इसमें जो है लोहा तत्व किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पालक में जो है लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। तो जितनी भी जीव विज्ञान की शाखाएं ये भी आपको अच्छे से याद कर लेनी क्योंकि ये जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे जो है हवा में लंबवत होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो किसने लगाया था। तो जीवाणु का पता जो है सर्वप्रथम ल्यूएनहोक ने लगाया था, ठीक है। किसने लगाया था? ल्यूएनहोक नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है जीवाणु का पता सर्वप्रथम लगाया था। नेक्स्ट में कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से जो कौन सा रोग हो जाता है या निर्मित रोग कौन सा है। तो प्रजनन क्षमता कम हो जाती है विटामिन ई अगर शरीर में कम हो जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो कलाई की जाती है, जो लेप किया जाता है वो किसका किया जाता है। तो जस्ते का लेप किया जाता है या जस्ते की कलाई की जाती है जंग से बचाने के लिए लोहे को, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि मृग तृष्णा बनाने का क्या कारण है। मृग तृष्णा जो बन जाती है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बन जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो मीथेन जो है बायोगैस में मुख्यतः या मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एलपीजी किसका मिश्रण है। तो एलपीजी जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है या ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ठीक है। एलपीजी जो होती है वो गैस सिलेंडर में होती है, जो हमारी रसोई में गैस सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरी हुई होती है
एलपीजी गैस होती है, ठीक है। तो ये किस किस का मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है अगर वो सेल जो है द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक सेल को जो है संग्राहक सेल कहा जाएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट में कह रहा है कि किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक जो है लगभग शून्य होता है, तो सिल्वर का ताप गुणांक जो है लगभग शून्य होता है, याद रखना सिल्वर का ताप गुणांक जो है प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि बैटरी की अवस्था जो ज्ञात की जाती है किससे ज्ञात की जाती है, तो वोल्ट मीटर द्वारा बैटरी की अवस्था को ज्ञात किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है यह है क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। क्या है, क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शुष्क बर्फ जो है तैयार की जाती है किससे तैयार की जाती है, तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि चुंबकीय कंपास की सुई जो किस ओर इंगित करती है, तो ये जो है चुंबकीय उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है इंगित करती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला जो है दाता होता है और ग्रहण करने वाला जो है ऋणी होता है। तो ग्रहण करने वाला अगर ऋणी है तो उसके ऊपर जो है माइनस का निशान लगा है, और जो देने वाला है दाता उसके ऊपर प्लस का निशान लगा है, तो धन आवेशित जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो दोस्तों विषाणु के कारण जो है एड्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्यूबलाइट में भरी होती है, क्या भरी हुई थी, तो ट्यूबलाइट में दोस्तों पारे की वाष्प और ओर्गोन गैस भरी हुई थी, ठीक है। ओर्गोन गैस और पारे की वाष्प भरी हुई होती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि टाइफाइड की संघ को प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड, ठीक है दोस्तों। जितने भी रोग हैं वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शीत रक्त प्राणी कौन सा है, तो छिपकली जो है शीत रक्त प्राणी है। नेक्स्ट में कह रहा है कि वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारी जल का अनुभार कितना होता है, भारी जल का अनुभार जो है 20 होता है, यानी 20 होता है। और रेटिना पर बना किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, जो रेल में बार बार पूछे गए उन क्वेश्चन का जो है इस वीडियो में संग्रह किया गया, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में जो गैस होती है कौन सी गैस होती है, तो सिगरेट लाइटर में जो है भैया ब्यूटेन गैस होती है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि रडार का प्रयोग जो किया जाता है वो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि चांदी विद्युत की कुचालक है या सुचालक है, तो सबसे अच्छी सुचालक जो है धातु चांदी है विद्युत के लिए, ठीक है, बिजली के लिए। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो A, D, E और K हैं। और पानी में घुलनशील की बात करें तो पानी में जो है B विटामिन और C विटामिन जो है घुलनशील है। तांबा मिश्र धातु है किस किस की, तो तांबा जो है दोस्तों तांबे की और जस्ते की जो है मिश्र धातु है। नेक्स्ट में कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो जो है सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडे का रासायनिक नाम, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पर जरूर सेट करना, तभी आने वाली वीडियो का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट तभी मिलेगा जब घंटी को आप ऑल पर सेट कर दोगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना भैया, ठीक है।